वाले 3.2 का दूसरा नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो वाला बनाना है। ठीक है, तीसरा नंबर हम अभी बना देते हैं। देखो, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। इसको पहले समीकरण सब निकालना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3 का 1 नंबर देखो क्या है, बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे कितना संख्या दिया है, 2 ठो। तो मानेंगे क्या, पहले माना कि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या हो जाएगा, देखो x हो जाएगा। ठीक है, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब पहले स्टेप में देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि ये दोनों को घटाएंगे, अंतर मतलब घटाएंगे तो 26 आएगा। इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा स्टेप में क्या बोला है, देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहला संख्या मान लो दूसरी संख्या की 3 गुनी, 3 गुना y, यानी कि x बराबर 3y। ये हो गया समीकरण 2। इसमें देखो और समीकरण 3 निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का मान पहले से निकला हुआ है। ठीक है, x बराबर 3y। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखो क्या है, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, यानी कि x की जगह 3y हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। और ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 26। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 13। y का मान कितना आया, 13। तो y का मान अब लिख देंगे कितना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब देखो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 गुना y था, यानी कि 3 गुना 13, यानी कि 39 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारा कितना आएगा, 39, और दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, इसको बना लो। 3 का दूसरा नंबर देखो क्या है, दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, माना कि बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, कोण किस में होता है, डिग्री में। और छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा, y डिग्री। तो संपूरक कोण मतलब x प्लस y, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। और बोला गया है बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 ज्यादा है, यानी कि y से 18 डिग्री ज्यादा है। इसको दे दो समीकरण 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो x का मान निकल गया है, यानी कि इसमें भी समीकरण 3 करने का जरूरत नहीं है, यानी कि हम डायरेक्ट लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो इसमें समीकरण 1 क्या है, x की जगह होगा y प्लस 18, और ये y पहले से है बराबर 180। अब y प्लस वाई, दो ठो y हो जाएगा कि नहीं, और प्लस 18 इधर जाएगा तो माइनस 18। अब देखो y बराबर, ये दोनों को घटाओ पहले, कितना हो जाएगा, 8 2 10, 162 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो गुना है, नीचे हो जाएगा तो भागा, यानी कि ये कितना आया, 81 डिग्री। ठीक है, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखो x बराबर y प्लस 18, y की जगह हो जाएगा 81 प्लस 18, यानी कि हो जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, अब देखो बड़ा कोण कितना आया हमारा, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। चलो बना लो। दूसरा नंबर,
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। माना कि यहाँ पे लिखो, माना कि एक, पहले किसका नाम है, बल्ले, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। आप देखो सबसे पहले क्या किया है, 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस 6 गेंदे यानी कि 6y, 7x 6y बराबर कितना रुपया में खरीदा, 3800 रुपया में। इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद देखो 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदे यानी कि 5y बराबर 1750 रुपया, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 2। इसमें देखो x या y किसी का मान नहीं निकला है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखो क्या करेंगे। समीकरण 1 में क्या है देखो, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब यहाँ पे अगर x का मान निकालेंगे, x को बाईं तरफ रखेंगे और 3800 प्लस 6y उधर जाएगा तो माइनस 6y। अब 7 को उधर भेज देंगे, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। इसको दे दो समीकरण 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में बैठा देने से x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्या है देखो, 3x की जगह क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। अब देखो 3 गुना होगा इसके साथ, 3800 गुना 3 यानी कि 2 तो 0 है, 2 तो 0 लगा दो, 8 तिया 24, 2 3 तिया 9 तो 11, 11400 और ये आएगा 6 तिया 18y। और ये अगर लौसा करेंगे तो इसके नीचे कितने मतलब 1 है, 7, और एक लौसा करेंगे तो 7, 7 हो जाएगा 5 के साथ गुना, 7 5 35y बराबर कितना आ जाएगा 1750। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है। अब देखो क्या होगा, ये वाला 1 के साथ गुना होगा ऊपर वाला और नीचे वाला इसके साथ गुना होगा, ये 11400 हो जाएगा। और ये दोनों को घटाएंगे तो ये बड़ा है, प्लस से माइनस घटाएंगे तो 17y हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना कर दो, 7 गुना 1750 कितना हो जाएगा, 7 0 0 7 5 35, 3 7 7 49, 3 52, 5 7 एकम 7 5 12 यानी कि 12250 आया। अब यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे देखो, 17y इधर रख दो, ठीक है। 17y बराबर इधर है 12250, 12250 से इसको घटा दो 11400। अब जैसे ही घटाएंगे कितना आएगा देखो, 17y बराबर 0 0 2 है यानी कि इसमें 50 आ जाएगा, 4 8 12 कितना है 850। तो y बराबर 850 बटे 17, 17 5 85 0 यानी कि y का मान कितना आया 50। अब y का मान किसमें रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y यानी कि 6 गुना 5 50, ठीक है। 50 आया है y का मान बटे 7 यानी कि 3800 माइनस 6 5 30, 300 बटे 7 यानी कि 3500 बटे 7 यानी कि 7 5 35, 500 आया यानी कि 500 रुपया आया। किसका मूल्य लिखोगे, फिर एक बल्ले का मूल्य आया 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य आया 50 रुपया। इसको बना लो। 3 का 4 नंबर, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया है
तथा 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है निकालना है पहले। यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना पड़े तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का कितना नंबर है ये, 3 का 4 नंबर। देखो क्या है, माना कि सबसे पहले लिखना है नियत भाड़ा कितना है, यानी कि फिक्स भाड़ा कितना है। नियत भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स रुपया, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि जितना किलोमीटर जाएगा वो वाई रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर का वाई रुपया। पहले बोला है कि एक आदमी जाता है 10 किलोमीटर, उसे 105 रुपया देना पड़ता है, यानी कि एक्स रुपया तो नियत भाड़ा लगेगा ही। और 10 किलोमीटर का 10 वाई बराबर 105 रुपया देना पड़ता है। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा आदमी और एक है जिसको कितना किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर, यानी कि एक्स प्लस 15 वाई। तो उसको एक्स रुपया तो नियत भाड़ा लगेगा ही, और 15 किलोमीटर का 15 वाई बराबर 155 रुपया लगेगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2, इसमें तो एक्स या वाई का मान नहीं निकला है, तो इसीलिए यहाँ पे पहले एक्स का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो समीकरण कितना में है, समीकरण 1 में देखो क्या है, एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू कितना है, 105 है, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, ये हो जाएगा समीकरण कितना, 3। यहाँ पे एक्स का मान हम लोगों को मिल गया। अब एक्स का मान समीकरण 2 में लगा दो। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, अब देखो ये वाला है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई वहां पे है बराबर 155, ठीक है। अब ये दोनों को देखो घटा दो, इससे इसको घटाएंगे तो 5 वाई बचेगा बराबर 155 माइनस 105। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना है, इसको घटा दो कितना हो जाएगा, 50/5। 5 10 50 होता है, कितना आया वाई, 10 आया, यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया लगेगा हम लोगों को। और वाई का मान समीकरण 3 में लगा दो आप। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर है 105 माइनस 10 वाई था, 10 गुना 10 ना। अब 105 माइनस 100 बराबर कितना आएगा, 5 रुपया, ठीक है। यानी कि नियत भाड़ा 5 रुपया है, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया आया हम लोगों का, ठीक है। आप देखो क्या करना है, एक आदमी को कितना किलोमीटर जाना था, 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग जाएगा, देखो 25 किलोमीटर का भाड़ा उसको भी क्या एक्स रुपया देना पड़ेगा नियत भाड़ा, और अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा, 25 वाई ना। अब देखो एक्स का है 5 प्लस 25 गुने 10, अब आ जाएगा 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपया देना पड़ेगा उसे, ठीक है। चलो बना लो, हो गया। 3 का 5 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिए जाते हैं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले माना कि भिन्न का अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई, और भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर ना, यानी कि एक्स बटे वाई हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। एक्स में भी 2 जोड़ दिया जाता है, वाई में भी 2 जोड़ दिया जाता है, तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखो वज्र गुणन कर दो, इसके साथ इसको गुना करो, इसके साथ इसको, 11 के साथ एक्स प्लस 2 गुना होगा, 9 के साथ वाई प्लस 2 गुना होगा, ठीक है। अब देखो 11 गुना एक्स 11x, 11 दूनी 22, 9 गुना वाई 9y, 9 दूनी 18, और 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। ये वाला कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर -4। ये हो गया समीकरण 1। अब बोला गया है यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है
एक्स के साथ भी 3, वाई के साथ भी 3, तो वह कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब गुना कर दो इसमें भी। 6 गुना होगा एक्स प्लस 3 के साथ, 5 गुना होगा वाई प्लस 3 के साथ। अब देखो, 6 गुना एक्स 6x, 6 दिया 18, 5 गुना वाई 5y, 5 दिया 15। अब देखो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर -3 आएगा। ये हो गया समीकरण 2। पहले समीकरण 2 को निकाल दिए, अब x और y का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या है? देखो 11x माइनस 9y बराबर -4। अब 11x बराबर -4 प्लस 9y और x बराबर -4 प्लस 9y बटे 11, ये हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या है? देखो 6 है, x की जगह क्या हो जाएगा? -4 प्लस 9y बट्टे 11 माइनस 5y बराबर -3। अब आ जाएगा 6 चौके 24, 9 6 54 y और ये 11 5 55 y हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 11 बराबर -3। अब -24 माइनस y बराबर -33। अब -y बराबर हो जाएगा -33 प्लस 24 और -y बराबर हो जाएगा कितना? 6 3 9 -9 और माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना आया? 9। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर क्या है? -4 प्लस 9 गुना y की जगह कितना हो जाएगा? 9 बटे 11 -4 9 9 81 बटे 11 77 बटे 11 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा x का मान ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा? 7/9। चलो बना लो। 3 का 6 नंबर देखो, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो लिखना होगा माना कि जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और उसके पुत्रों की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो सबसे पहले बोला है 5 वर्ष बाद, यानी कि x के भी 5 वर्ष बाद तो प्लस होगा, y का भी 5 वर्ष बाद तो प्लस होगा। ठीक है, जेकब के उसकी पुत्रों की 3 गुनी, ये साइड उसके पुत्रों का यानी कि उसका 3 गुना था। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 3 गुना y क्या हो जाएगा? 3y, 3 गुना 5 15 और x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, आप देखो क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, यानी कि x का भी 5 साल पहले, y का भी 5 साल पहले। ठीक है, क्या बोला गया है? जेकब के उसके पुत्र की आयु का 7 गुना, यानी कि इसका 7 गुना था। तो x माइनस 5 बराबर 7 गुना y 7y, 7 गुना 5 35 माइनस में। ठीक है, अब x माइनस 7y बराबर -35 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -30। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इससे हल करके प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लो। यहाँ पे जेकब और उसके पुत्र का आयु निकल जाएगा। ठीक है, चलो बना लो।